अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जियो सुपर नेशनल गेम्स 34th नेशनल गेम्स में का आगाज़ हो चुका है इन कोयटा। 2023 के लिए प्रेप करी थी कोयटा होस्ट करने के लिए एंड द मैचेस और एक्शन हैज़ बिगन। और इस दफ़ा सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, ऑफ कोर्स नेशनल गेम्स में हम लोग बात करेंगे शूटिंग, बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और आई थिंक मैं सबके गेम्स के नाम नहीं ले सकूँ कि कितने वाइड हम लोग देख रहे हैं, कितने सारे गेम्स आज भी मैचेस होंगे, कल भी जो हुए हैं कॉम्पिटिशन्स उनके भी हम लोग आपको अपडेट देंगे थ्रू आउट। ये जो शो है हम सिर्फ आपको बताएंगे कि ऑफ द फील्ड भी क्या तैयारियां हो रही हैं, ऑन द फील्ड मेडल टेबल पे कौन लीड कर रहा है एंड ऑफ कोर्स हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे हमें थोड़ा लिफ्ट लेने के लिए और बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है इन कोयटा, राइट। सो आपको ये भी तो बता दे भाई कि जो आर्मी है दे आर ऑलरेडी लीडिंग द पैक। जो उनके एथलीट्स हैं अब तक 33 गोल्ड मेडल जीत सके हैं, 28 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं, तो वो लीड कर रहे हैं अभी टेबल को, पॉइंट्स टेबल को। ये आपके सामने है एंड देन सेकंड नंबर पे वापडा। एंड स्पीकिंग ऑफ वापडा, और बाय द वे खैबर पख्तूनख्वा को भी अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल मिल गया, सो कंग्रेचुलेशंस टू देम। और अब देखें अब क्या होता है, कल ओपनिंग सेरेमनी भी है। 2004 में लास्ट टाइम कोयटा में हुआ था नेशनल गेम्स, राइट। तो उसके बाद अब 2023 में हो रहा है एंड कल ओपनिंग सेरेमनी भी है। 30 मई तक सब गेम्स चलेंगे एंड वी आर होपिंग फॉर गुड मैचेस। एक बात तो है कि हॉकी के फाइनल में तो बहुत मज़ा आया एंड वॉलीबॉल मैच भी बहुत ज़बरदस्त खेला गया था। इसकी अपडेट्स हम आगे जाके लेंगे, बट पॉइंट्स टेबल पे क्या सिचुएशन जरा डिटेल रिपोर्ट देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। चल पड़े हैं कारवां छूने को आसमां, हार जीत का अंक से जश्न का है ये समा। 34वें नेशनल गेम्स के मुकाबले कोयटा में जारी हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मेडल टेबल्स पर आर्मी की सबकत बरकरार है। आर्मी के एथलीट्स अब तक 33 गोल्ड, 28 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल कर चुके हैं। वापडा की टीम 25 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। वापडा ने 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं। नेवी 10 गोल्ड, 15 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर है। एयरफोर्स के एथलीट्स ने 2 तलाई तमगों समेत मजमूई तौर पर 22 मेडल्स अपने नाम किए हैं। एचएससी ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। केपी के एथलीट्स ने 4 ब्रॉन्ज मेडल्स भी हासिल किए हैं। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब 30 मई को होगी। राइट, सब एक्शन तो कोयटा में है एंड आई एम सो मिसिंग आउट, बट गुड थिंग इज़ कि हमारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें सब इंसाइट दे रहे हैं। शाहब उमर हमारे साथ मौजूद हैं, GNA के कॉरेस्पॉन्डेंट है, कवर कर रहे हैं नेशनल गेम। शाहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब क्या मतलब अभी अभी समझे भी अब जो आखिरी 10 डेज आने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इस पर तो मैं थोड़े आगे जाके आपसे बात करती हूँ, बट अभी तक आर्मी जो है वो लीड करी है जी पैक को एज यूजुअल। शायद वापडा उनको थोड़ा सा टफ टाइम दे आगे जाके। हाँ जी बिल्कुल। देखें 19 साल बाद कोयटा में जो नेशनल गेम्स के मुकाबले हैं जारी हैं, इस हवाले से टोटल 28 मुख्तलिफ मुकाबले हैं और इसके अलावा इसमें 4 नुमाइशी मैच भी होंगे। कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से ज़ायद वेन्यूज़ पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, जबकि इनको 2 फेजेस भी किया हुआ है। पहला फेज 12 तारीख से कुछ मुकाबले शुरू हुए, जिनमें बेसबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी, रग्बी, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल और दीगर कुछ ऐसे खेल हैं कि वो उनको पहले फेज में रखे हुए थे और उनके मुकाबले किए गए। और जो पहला फेज है वो ऑलमोस्ट वो अपने इख्तितामी मराहल में पहुंच गया और आज फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले और फिर कल फुटबॉल के जो है फाइनल मुकाबले होंगे। अब तक जो मैचेस हुए इसमें हैंडबॉल के भी मुकाबले हुए। अब मेंस हॉकी का जो फाइनल कल खेला गया बड़ा ज़बरदस्त रहा। इस हवाले से वापडा जो है वो फाते रहा और जो आर्मी की टीम थी वो दूसरे नंबर और फिर एयरफोर्स तीसरे नंबर पे रही। इस हवाले से जो वुमेन के जो हॉकी के फाइनल से वो भी ख़त्म हुए। कबड्डी के जो मुकाबले थे बड़े अच्छे रहे, हमने देखा उसमें जो खिलाड़ी थे फॉर्म में थे और दोनों तरफ से मुकाबले हुए और जो कबड्डी का फाइनल था वो आर्मी के नाम रहा। इसी तरह जो नेवी था उसने वो दूसरे पोजीशन हासिल किया। और इस हवाले से सॉफ्टबॉल के भी मैचेस हुए, मेंस रग्बी, वुमेन्स रग्बी के भी मुकाबले हुए। इस हवाले से हैंडबॉल के मुकाबले हुए। हमने देखा जो बैडमिंटन के मुकाबले थे, मेंस, वुमेन्स, मिक्स्ड डबल और मेंस डबल, वुमेन्स डबल, उनके भी मुकाबले हुए। कल उनके फाइनल भी
जो है खेले गए हैं। और ओवरऑल हमने सूरत देखी है, जो मुख्तलिफ टीमें थी, खासतौर पर जो आर्मी की टीम थी, नेवी, वापडा की टीम, सब ने फॉर्म में थी और उन्होंने ऐसा लग रहा था कि सब तैयारी के साथ आए हुए थे। तैयारी तो सब ने की थी, लेकिन जो ये जो 3-4 जो टीमें हैं, इनके जो हमने जो मैचेस देखे, उनके जो प्लेयर्स देखे, ऐसा लग रहा था कि वो काफी अरसे से जो नेशनल गेम्स इस हवाले से उनकी तैयारी भरपूर थी। जी नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट लीग के लगते हैं। ऑफ कोर्स इतने वो लोग खेलते रहते हैं, एथलीट्स हैं प्रॉपर। एंड शाह, वैसे गुड लक आपको, क्योंकि आपने इतने सारे स्पोर्ट्स के नाम याद रखने हैं थ्रू आउट। अभी 10 दिन बाकी हैं। बट येस, आप बैडमिंटन की भी बात करे थे तो माहूर मैं देख रही थी कि बहुत अच्छा खेल रही हैं वो अपना भी गेम, और फुटबॉल की भी मैचेस जा रही है। बट शाह, अब मुझे लास्ट 10 डेज़ के बारे में बताएं। मुझे पता है कि आज पंजाब की जो दस्ता है वो भी आ रहा है। आई थिंक 450 से ज़्यादा एथलीट्स उनके भी है, तो वो लोग भी आज क्वेटा की तरफ जा रहे हैं। और क्या कुछ होगा इन 10 डेज़ में? जी बिल्कुल। अभी जो दूसरा फेज शुरू होने वाला है, इसमें मुख्तलिफ जो खेल है उनके मुकाबले होंगे। खासतौर पे जो आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, बॉडी बिल्डिंग है, इसके अलावा जो गोल्फ है, जोडो है, कराटे है, स्क्वॉश है, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु, रोइंग, जी ये जो मुकाबले हैं वो आने वाले जो 10 दिन हैं। अब जो दूसरा फेज है उसका जो इफ्तिताह होगा, उसके बाद जो है ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे और 29 से फिर 30 मई तक ये मुख्तलिफ मुकाबले हैं जो दूसरे जो फेज के ये जारी रहेंगे। जी और कल ओपनिंग सेरेमनी के लिए क्या कुछ मतलब कुछ डिस्क्लोज कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जियो सुपर पार्टनर्स हैं, हम लोग दिखा रहे हैं नेशनल गेम्स। सबसे अच्छी बात ये है कि सब अपने अच्छे जो गेम्स खेल रहे हैं लोग एक्चुअली देख पा रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात ये है। मगर कल जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि क्वेटा तो बड़ा मूड में लग रहा है कुछ अच्छा करने में। बिल्कुल जो इस हवाले से जो नेशनल गेम, चूंकि कौमी सतह का खेलों का सबसे बड़ा इवेंट है, मेला लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जो ग्राउंड से वहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं वेन्यूज पर। जो शायकीन खेल है, असल जो तवज्जो है इस वक्त क्वेटा पे लगी हुई है। और यहाँ पे हमारी जो बात हुई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, उन्होंने बताया कि बिल्कुल इफ्तिताह होगा और इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब भी होगी। और जो मेहमान खुसूसी है, उन्होंने बताया कि अब तक वज़ीर आला इसके चीफ गेस्ट एक पुरवाकार तकरीब निकाल की जाए। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे होगा। और ये जो तकरीब वो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के पहले न्यूज़ चैनल जियो सुपर। जी सही है, ठीक है। एंड जस्ट रिमाइंडर आप लोग सबको जो भी हमें देख रहे हैं, जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। ऑल द फुटबॉल मैचेस एंड द हॉकी मैच जो मैंने खुद देखा, इट वाज अमेजिंग। तो जियो सुपर इज प्राउड पार्टनर्स विद नेशनल गेम्स। आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग ये नया नेशनल गेम्स दिखा रहे हैं, बाकी स्पोर्ट्स को भी हम लोग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड हमारे साथ इरफान साबिर भी है, ये कॉमेंटेटर है, इज ऑल्सो कवरिंग द हॉकी गेम ऑफ हॉकी एंड बॉक्सिंग। तो उनसे भी थोड़े से हम लोग कमेंट्स ले लेते हैं। इरफान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई नो आप थोड़े बिजी होंगे, बट हॉकी का तो बड़ा मज़ा आया। डिफेंडिंग चैंपियन वापडा ने जो आर्मी को शिकस्त दी, ग्रेट मैच। और फिर दूसरी तरफ विमेन ने भी वही किया, वापडा की विमेन ने, तो इट वाज नाइस फाइनल टू वॉच। एग्जैक्टली। ये जो 34वें नेशनल गेम यहाँ पे जारी हैं, इसमें सबसे अहम बात ये है बिफोर आई कम टू हॉकी कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है और विच इज़ क्वाइट इनकरेजिंग थिंग। हॉकी की जहाँ तक ताल्लुक है, हॉकी में नेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स और लीग खेलने वाले मौजूद थे। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात ये थी कि वापडा को डिफेंड करना था अपना इस टाइटल को, एंड वापडा डिफेंडेड इट क्वाइट वेल। आर्मी को उन्होंने शिकस्त दी। इसी के साथ एयरफोर्स जो थी वो उसने 3rd पोजीशन हासिल की, ब्रॉन्ज हासिल किया, एज इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द पीपल कि वापडा की टीम जितनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे उमर पट्टा वगैरह दूसरे, और उनके इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है वो इतना ज्यादा है उनका, और उनकी लीग्स उन्होंने इतनी खेली हुई है, बाहर भी खेलते हैं और थ्रू आउट द ईयर डोमेस्टिक में भी वो अपना जारी रखते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस यकीनी तौर पे बिल्कुल अप टू डेट थी और वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव मूड पे थे। एक होती है आपकी प्रैक्टिस, सेकंड थिंग होती है कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है कि वो कॉम्पिटिटिव मूड में किस लेवल पे है। तो वापडा ने ये शो किया कि वो बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव मूड में है और उन्होंने इसका दिफा किया बहुत कामयाबी के साथ। एंड you're absolutely right। और इरफान, हम लोग अगर बॉक्सिंग की बात करें, आई मीन देयर ओवर 20 कैटेगरीज, तो मैं हर कैटेगरी के बारे में तो आपसे बात नहीं करूँगी, बट ओवरऑल आप हमें थोड़ी समराइज करके बता दें। गुड टू सी विमेन इन एक्शन एज वेल, ये भी बड़ी अच्छी बात है ओवरऑल
नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन हमेशा होती है, मगर इस दफ़ा ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेशन भी देखने का बहुत मज़ा आया। मगर यस, ओवरऑल बॉक्सिंग का भी प्लीज़ बताइएगा। एग्जैक्टली कोयटा की इन गेम्स का सबसे बड़ा अहम जो चीज थी कि कोयटा ने बार को रेज किया है, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया है किसी भी गेम के हवाले से। कोई भी आप जिम्नेजियम ले लें, एरिना ले लें, ग्राउंड ले लें, फील्ड ले लें, उस और इंतजामात ले लें, तो अब अगले जो भी नेशनल गेम्स होंगे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह बॉक्सिंग का जो जिम्नेजियम है बिल्कुल नया तैयार हुआ है, एक बहुत बड़ा जिम्नेजियम है, इब्रार हुसैन जिम्नेजियम है बॉक्सिंग की, यहाँ पे इवेंट लगी थी। इसमें जो लगभग 20 कैटेगरीज के मुकाबले हुए, यकीनी तौर पे कल आप लोगों ने जैसे देखा, हमने अपडेट किया कि आर्मी इन कैटेगरीज में टॉप पे रहा, ज्यादा गोल्ड मेडल आर्मी ने हासिल किए। मगर एक दिलचस्प बात मैं इसमें आपको बताऊं, वो दिलचस्प बात ये थी कि आर्मी, वापडा, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो बॉक्सर रिंग में थे, इनमें अक्सरियत कोयटा के बॉक्सर्स की थी जिन्होंने गोल्ड लिया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से। इवन के कल एक बॉक्सर जो कि तैयब नाम का था, वो तो कोयटा के नवाही इलाके हन्ना से उसका ताल्लुक था। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जो है ना कोयटा के बॉक्सर न सिर्फ बलूचिस्तान की जानिब से पार्टिसिपेट कर रहे थे, बलूचिस्तान की टीम की जानिब से, बल्कि हमें नजर आए वो वापडा की टीम में भी, हमें नजर आए PAF की टीम में भी, हमें नजर आए आर्मी की टीम में भी। सो इट शोज कि यहाँ पे बॉक्सिंग पे कितना काम हो रहा है और यहाँ पे कितना टैलेंट है बॉक्सिंग का। एब्सोल्युटली, और हम लोग देख चुके हैं, यू नो, आप दोनों से एक्चुअली मैं पूछूंगी, बट साहब आपके पहले आपके पास आऊँगी कि कोयटा को बहुत ज़रूरत थी इस गेम्स की। आई मीन जितना हम लोग स्पोर्ट्स से वो लोग प्यार करते हैं, जितना हमने टैलेंट कोयटा में देखा है, दोनों ख़वातीन और मर्दों में, आई थिंक कोयटा रियली नीडेड दिस। आई मीन ये एक इमेज चेंजिंग हो सकता है कोयटा के लिए, राइट, ये नेशनल गेम्स, राइट, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है। जी जी बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे जो खेलों से लगाव रखने वाले और खेलने वाले यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, न सिर्फ जो नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं। बॉक्सिंग की बात करें और दीगर इस तरह के जो मुख्तलिफ मुकाबले हैं उसमें, तो ये जो नेशनल गेम 19 साल बाद यहाँ पे हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद हुआ है, इससे ये अभी आप कह सकते हैं कि नेशनल गेम के इनेकाद के बाद जो यहाँ पे जो खेलों का जो फ़रोग है, खासतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेडियम में आके मुख्तलिफ जो खेल वो देखे हैं। हमने बच्चों की भी बड़ी तादाद देखी, उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबले देखे हैं और महसूस भी हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से एक मुस्बत खेलों के हवाले से एक्टिविटीज़ भी होंगे और खेलों को अच्छी तरह से फ़रोग भी मिलेगा। जी एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, अपना पूरा इनपुट दिया। गुड थिंग इज़ कि आप लोग हमारे साथ थ्रू आउट रहेंगे, यू नो, आने वाले शोज़ में भी हम आपसे सब अपडेट्स लेते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेरी गुड। कोयटा जो बिल्कुल कोयटा इज़ ऑन टॉप, ज़बरदस्त होस्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं कोयटा अपने, उनके लोकल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड सो ग्लैड टू सी ऑल ऑफ दिस। बट अभी सेकंड फेज शुरू होना है नेशनल गेम्स, उस पर भी बात करेंगे। हमारे बाकी कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, फुटबॉल में क्या कुछ हो रहा है। ऑल दीज अपडेट्स आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं 34th नेशनल गेम्स 2023 स्पेशल प्रोग्राम जो जियो सुपर हमने कोलैबोरेशन में है, और हम आपको सब इवेंट्स एक तो दिखा भी रहे हैं, एक्शन सब लाइव जो अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, एंड उसके साथ साथ हमने पूरा राउंड अप ये शो में होगा कि कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है मिडिल टेबल पे, कौन से गेम्स क्या हो रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस एंड ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग इन कोयटा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, विनिंग कैप्टन्स एंड एवरीबडी एल्स इज गोइंग टू बी विद अस। बट हम लोग बात कर रहे थे यू नो हॉकी की, बट ऑल्सो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ, यू नो वॉलीबॉल का भी हुआ, जिसमें यू नो हमने देखा कि वापडा ने पाकिस्तान एयरफोर्स को 3-0 से शिकस्त के गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तो ये जो पूरा इवेंट हुआ, और बॉक्सिंग के भी थोड़े से अपडेट्स हैं, ये पहले हम पैकेज में देख लेते हैं एंड देन विल टॉक मोर अबाउट दैट वॉलीबॉल फाइनल।
34वें नेशनल गेम्स के वॉलीबॉल फाइनल के पहले सेट में वापडा और एयरफोर्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। कभी वापडा ने बर्तरी ली तो कभी एयरफोर्स आगे रही, लेकिन ये सेट वापडा के नाम रहा, जिसके बाद दूसरे सेट में भी वापडा ने ही कामयाबी हासिल की। तीसरे सेट में खसारे में जाने के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स सेट जीतने से 1 पॉइंट की दूरी पर थी, लेकिन वापडा की तजुर्बेकार टीम ने तीसरा सेट 25 के मुकाबले में 27 पॉइंट से जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मेंस बॉक्सिंग में पाकिस्तान आर्मी ने 5 सोने के तमगे जीते। पाकिस्तान एयरफोर्स और वापडा के बॉक्सर्स ने एक तलाई तमगा हासिल किया। वुमेन बॉक्सिंग में पाकिस्तान आर्मी की खवातीन बॉक्सर्स 3 तलाई तमगे हासिल करके सबसे आगे रहीं, जबकि 81 kg में वापडा की मुबशरा और 48 kg में HEC की हमरा मुमताज ने तलाई तमगे हासिल किए। नेशनल गेम्स के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। What an exciting match that was, बड़ा ज़बरदस्त खेला गया। वॉलीबॉल ऑफ कोर्स बहुत पॉपुलर है एंड हम देख रहे हैं बड़ा कम्पिटिटिव भी रहा है, और इसी वजह से हमने सोचा कि हम बात करें मुबशर से। मुबशर रज़ा जो है वो पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है, नेवी को रिप्रेजेंट करें नेशनल गेम्स में, तो उनसे हम मालूम करते हैं अबाउट हाउ वॉलीबॉल के कितने ज़बरदस्त मैचेस हुए, उनकी क्या तबसरे। मुबशर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़े ज़बरदस्त मैचेस खेले गए, आप लोगों का मैच भी बहुत अच्छा था। जी मैडम, थैंक यू सो मच। जो हमारा मैच जो है वो आर्मी के साथ हुआ है। ब्राउन मेडल्स का मैच जो था वो हमने आर्मी को बीट कर ब्राउन मेडल हुआ है। जो हमारा जो ठीक है मुबशर, सही है, ठीक है, हम लोग फर्स्ट, ठीक है, आप लोग ठीक है और एयरफोर्स का जो फाइनल हुआ, एयरफोर्स में जी कंटिन्यू करें मुबशर। एयरफोर्स ने स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया। वापडा बीच में कंफ्यूज हो रही थी, वापडा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन वापडा के साथ एक्सपीरियंस लड़के माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। नेशनल टीम के जो है मैक्सिमम लड़के वापडा में ही खेल रहे हैं। तो एयरफोर्स ने जो अपना यहाँ पे नेशनल गेम्स में जो उन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वो मैं उनको उनके जो वो हेड कोच है सर सही साहब, मैं उनको जो है दाद देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत रंग लाई। एयरफोर्स की टीम इतनी अच्छी तो नहीं थी, खैर उन्होंने बड़ा अच्छा खेल पेश किया, तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा उनकी वो मेहनत है। उनके हेड कोच जो हमारे नेशनल टीम के कोच भी है सर सही साहब, उनकी मेहनत है। तो ये तो हर बंदा जानता था कि वापडा टीम स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। नेशनल टीम के मैक्सिमम लड़के वापडा में ही खेल रहे थे। सो बड़ा अच्छा कांटेदार मुकाबला हुआ। और उसके बाद में अगर आपको मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी का जो मैच हुआ, तो जो आर्मी की टीम है वो यहाँ की नेशनल गेम्स की फेवरेट टीम थी और वो 4th पोजीशन पे गई है। जस्ट वो हमारे साथ पाकिस्तान नेवी से लूज किया उन्होंने 3rd पोजीशन का मैच। उसमें वो जो हमारे अदर साहब हेड कोच है नेवी टीम के, देन हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स है, तो उनकी मेहनत है। सो एंड मुबशर, आप इसके अलावा और कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं जस्ट वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करता हूँ और मैं नेशनल टीम का कैप्टन भी हूँ और मैं जो है नेवी टीम का कैप्टन भी हूँ। अच्छा, ग्रेट। काफ़ी कुछ आपके शोल्डर पे है। बट एक और बात, आप एज अ प्लेयर, सिर्फ मैं आपसे पूछ लूँ कि हम लोग यहाँ बैठ के हमें बहुत गर्मी लग रही है और हम कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, और आप लोग इतने एक्टिव है, गर्मी का क्या सीन है क्वेटा में? उसके चैलेंज तो होगी कि इतने ज़्यादा गर्मी है वहाँ। गर्मी के बारे में जी हमें ये था क्वेटा में आने से पहले कि यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बारिश हुई है 2 फसल बाद, जो है मोस्टली बादल ही रहे, बड़ा अच्छा मौसम था स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली बहुत अच्छा मौसम था। सो बड़ा मजा आया वॉलीबॉल खेल के। यहाँ पे इवेंट जो बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, और स्पेशली मैं जो दाद देता हूँ पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को, जिन्होंने इतनी अच्छी जो है मैनेजमेंट की और इतनी अच्छी उनकी जो ऑफिशियल्स जो है उन्होंने इतना अच्छा काम किया। दैट वाज अमेजिंग। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच मुबशर, आपने हमें ज्वाइन किया एंड अपनी सब इंसाइट दी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स एंड टीम्स जो पार्टिसिपेट करें नेशनल गेम्स में। क्वेटा में खेला जा रहा है 34th नेशनल गेम। कल ओपनिंग सेरेमनी है और फिर सेकंड फेज बेसिकली अब शुरू हो जाएगा। अतीक और रहमान भी मौजूद है क्वेटा में, उनसे हम थोड़ी अपडेट्स ले लेते हैं कि आज कौन से मैचेस खेले। सॉरी, हमेशा मेरे मुँह से मैचेस देखते हैं, बट यस मैचेस भी है, और आज कौन कौन से हम लोग देख रहे हैं, कैटेगरीज होंगी, उस पर हम लोग थोड़ी ओवरऑल बात कर लेते हैं, और आने वाले 10 डेज़ में भी क्या कुछ एक्शन होगा। अतीक, क्योंकि अब आप क्वेटा में मौजूद है, क्लोजली फॉलो करें, एक तो आज की भी अपडेट दे दें कि आज क्या कौन कौन से मुकाबले होंगे, एंड कल मतलब फिर अब जो ओपनिंग सेरेमनी है और आगे जो सेकंड फेज है, इसके बारे में भी हमें समझा दिएगा कि पूरा ये क्या होगा शेड्यूल।
जी फातिमा, आज जो बेसबॉल का जो है वो फाइनल राउंड यहाँ पर है। अभी तीसरी पोजीशन का मैच हुआ जिसमें HC ने पुलिस की टीम को जो है वो 1 के मुकाबले में 11 रन से हराया। ये बेसबॉल का, और इस वक्त मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे खिलाड़ी, तो वो फाइनल चल रहा है। गोल्ड मेडल की जो है असूल के लिए जंग चल रही है पाकिस्तान वापदा और पाकिस्तान आर्मी की टीमों के दरमियान, और ये फाइनल जो है वो 9 इनिंग्स पर मुश्तमिल है। तो बेसबॉल का आज ये इवेंट है। इसके अलावा जिम्नास्टिक के इवेंट जो है वो यहाँ पर हो रहे होंगे, और अयूब स्टेडियम में जो है वो फुटबॉल के सेमीफाइनल जो भी शेड्यूल है, और इसके बाद 22 तारीख को इफ्तिताही तकरीब होगी, और उसके बाद जो मदर ऑफ स्पोर्ट जिसको कहा जाता है, एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे, आर्चरी के मुकाबले होंगे, बास्केटबॉल के मुकाबले होंगे, और लाहौर में स्विमिंग के मुकाबले हैं, इस्लामाबाद में रोइंग के मुकाबले हैं। तो एक मेला सा पूरे पाकिस्तान में लगा हुआ है। वो कि 90% गेम जो है वो कोयटा में हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची में सेलिंग के इवेंट जो है वो शुरू हो चुके हैं, और इसी तरीके से जो है जहलुम में जो है वो शूटिंग के इवेंट जो है वो अपने इख्तिताम की जारी है। तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर, और हमें बड़ी खुशी हो रही है फातिमा यहाँ पर प्लेयर्स के फिटनेस को देखकर, प्लेयर्स के गेम को देखकर। बहुत ही हमें ये हो रहा है, फख्र हो रहा है कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, जिसने नेशनल गेम दिखाए, बल्कि पाकिस्तान के पूरे टैलेंट को टीवी स्क्रीन पर लाकर सामने रख दिया कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। हर खेल का टैलेंट है, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे बेसबॉल हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो। पूरा पाकिस्तान का जो टैलेंट है इस वक्त पाकिस्तान सुपर ने, जियो सुपर ने जो है वो सबके सामने लेके आया है। सिर्फ अब इन लोगों की जरूरत है कि इन खेलों को, इन खिलाड़ियों की मजीद जो है सरपरस्ती की जाए, इन पे तवज्जो दी जाए, ताकि जो बासलाहियत खिलाड़ी हैं वो आगे, क्योंकि इस साल जो है वो एशियन गेम्स भी शेड्यूल है, तो यकीनी तौर पर हर खेल की फेडरेशन ने, हर खेल की एसोसिएशन ने जो है वो खिलाड़ी पिक किए होंगे। अब मामला ये है कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो अच्छे खेल हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देनी होगी। उनके लिए गैर मुल्की कोचेज यहाँ बुलाने होंगे, और अगर यहाँ फैसिलिटीज नहीं है तो उन खिलाड़ियों को फिर हमें बैरून मुल्क भेजना होगा ताकि अच्छी तैयारी हो। तो ये नेशनल गेम्स के अंदर हमें बेपनाह टैलेंट नजर आया है, चाहे वो जूनियर। और अतीक, आप क्योंकि हॉकी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, आप हॉकी को वॉच करते हैं, कल बड़ा ज़बरदस्त हॉकी के भी मुकाबले हुए, फाइनल दोनों ख़वातीन के मुकाबले भी हुए, एंड द मेंस टीम आल्सो वन। तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ देखने के कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस था वापडा के पास, एंड उन्होंने डिफेंड किया अपना टाइटल। हॉकी के वैसे अपने अलग मसले चल रहे हैं, तो वो भी कैसा लगा आपको कल देखना, और ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट देखने की बहुत खुशी हो रही है कि पहले से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। जी फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। खवातीन का जोश व वलवला तो मैं कहता हूँ कि मैन से ज्यादा है, और वो उनका जब मैच होता है, फाइनल होता है, तो शोर शराबा, और उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे बड़ी हैरत होती है कि अगर पुलिस की टीम खेल रही है तो वो जो, अगर पुलिस और वापदा का मैच चल रहा है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, और आर्मी की टीम वुमेन बाहर बैठी है, तो वो दोनों टीमों को बहुत सपोर्ट करती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार किस तरह वुमेन जो हैं एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि उनकी मुखालिफ टीम की हैं, लेकिन अभी वो उनके खिलाफ नहीं खेल रही, तो बड़ा हौसला देते हुए हमें होती है। और आपने जहाँ तक हॉकी की बात की, तो जो तीसरी पोजीशन का मैच था वो प्लेंटी शूट आउट तक गया, और दोनों कोशिश ये कर रहे थे कि आप जीत लो या हम जीत लें, क्योंकि दोनों की एफर्ट जो थी, वो गोल करते थे तो वो भी गोल कर देते थे, वो मिस अच्छा, वो करते थे, पाकिस्तान तो ये भी नेवी मिस और पाकिस्तान करते थे। एयरफोर्स वाला जो मैच था, 3rd पोजीशन वाला, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मैच था, लेकिन बिलाखिर एयरफोर्स जो है वो गोल करने में कामयाब हुई, और इस तरह फाइनल हुआ। पाकिस्तान वापदा की टीम में 7 से 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो पाकिस्तान की जानिब से तवील अरसे इंटरनेशनल मैच खेल सके, और 10 से 11 उनको प्लेंटी कॉर्नर मिले, लेकिन वो सिर्फ 1 से गोल करने में कामयाब हो गए। ये भी वापदा को देखना होगा कि वो ये मैच आराम से 5-2 से जीत सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने 2-1 से कामयाबी समेटी। तो ये हॉकी इवेंट का भी इख्तिताम हुआ, बॉक्सिंग इवेंट भी खत्म हो गए, वॉलीबॉल के इवेंट भी खत्म हो गए। अब जब तक ये जितने खेल फातिमा यहाँ पर हुए हैं जिनका म्यार बहुत अच्छा है, उनकी फेडरेशन को चाहिए कि लीग कराएं। जिस तरह वॉलीबॉल के प्रेसिडेंट हैं चौधरी याकूब,
वो ये कह रहे थे हम अक्टूबर नवंबर में वॉलीबॉल की लीग कराना चाह रहे हैं और गैर मुल्की खिलाड़ी भी यहाँ पर आएंगे और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी बैरून मुल्क जाकर खेलते हैं। कल हमने देखा पाकिस्तान वापदा की टीम के अंदर जो एमल खान थे वो सऊदीया में अभी लीग खेल के आ रहे थे और उससे पहले उन्होंने टर्की में एक लीग खेली थी, कतर में लीग खेली। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जब बैरून मुल्क जाके लीग खेल रहे हैं तो क्यों ना अपने मुल्क में लीग कराई जाए। इसी तरीके से बॉक्सिंग जो है इस तरह का मेगा इवेंट होना चाहिए, हर खेल की लीग होनी चाहिए ताकि टैलेंट निकल कर आए और उस टैलेंट को फिर पॉलिश किया जाए। तो यकीनी तौर पर वो दौर दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान एशियन गेम्स में भी और पाकिस्तान ओलंपिक की सतह पर भी मेडल लेके आएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की झोली खाली है जी। बिल्कुल, एंड यू नो इट्स सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है हमारे मुल्क में, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, यही टाइम है इन लोगों को तरजीह देनी चाहिए। और यू नो वॉलीबॉल में इतना इंटरेस्ट है अतीक, आपको पता है सिर्फ यू नो नेशनल गेम्स के लेवल पे नहीं, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कराची लाहौर में टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि वो कितना टैलेंट मौजूद है। बट ये बहुत अच्छी आइडिया और आई थिंक हम आगे जाके ज़रूर आपसे बात करेंगे ये वॉलीबॉल की लीग कराने पे एंड यू शुड टॉक मोर अबाउट इट। मुबशिर, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड अतीक आप भी ख्याल रखिएगा, बहुत गर्मी है, अपने आपको हाइड्रेटेड रखें। विल टेक चले एनीवे, अभी हम जिस बात में दानिश अनीस भी वहाँ मौजूद है एंड कमेंट्री भी कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं एंड विल फाइंड आउट मोर अबाउट फुटबॉल के उसकी क्या अपडेट्स है। आई थिंक दानिश से ज़्यादा भी किसी और को नहीं पता होगा नेशनल गेम्स में क्या हो रहा है। विल फाइंड ऑल ऑफ दैट आउट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 34th नेशनल गेम ज़ोर शोर से जारी है इन क्वेटा। सेकंड फेज़ का सबको इंतज़ार है जो 22 से शुरू हो जाएगा टिल 30th मई। सो विल सी लॉट ऑफ एक्शन देयर एज वेल। बाकी कुछ मैचेस, कुछ हमने देखा है कि गेम्स के रिजल्ट सामने आ गए विच इंक्लूड्स हॉकी एंड वॉलीबॉल, बट लॉट ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कमिंग अप सून जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड है एंड सब एक्साइटेड है क्वेटा के लिए। 2004 के बाद होस्ट कर रहे हैं एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर क्वेटा आई थिंक हम सबको पता है कि क्वेटा में वी सी लॉट ऑफ टैलेंट and they deserved to host this and they're doing a fantastic job। और इसी पे हमारे साथ डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बलूचिस्तान दोरा बलोच मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, कंग्रेचुलेशंस। अभी तक एवरीथिंग इज डूइंग वेल इन क्वेटा, कैसा चल रहा है? हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर क्वेटा कि वो होस्ट करें? बहुत हम हर जगह से सिर्फ तारीफ़ें सुन रहे हैं एंड प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं इंतजामात से। सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपने मुझे लाइन पे लिया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट बलूचिस्तान के लिए, क्वेटा के लिए, स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि इतना बड़ा एक इवेंट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फर्स्ट फेज है बड़ा अच्छे से गया है। आपको ये मैं बताता चलूँ कि क्राउड का एक बहुत ही बड़ा जो है ना अच्छा एक रिस्पांस आया है इन गेम्स के लिए। आप फाइनल जितने भी गेम्स हुए हैं कल हमने जो अटेंड किए हैं इनमें क्राउड बहुत सारे लोग आए हैं, बलूचिस्तान के लड़के, इवन के फैमिलीज भी आई हैं, उन्होंने देखा है। तो एक बड़ी खुशाइंद बात है और हमारे लिए एक सरप्राइजिंग भी है कि हम नहीं सोच रहे थे कि इतना बड़ा एक वो रिस्पांस आएगा क्राउड की तरफ से, पब्लिक की तरफ से। तो इसको ओवरऑल मैं बोलूं कि समराइज इस तरह करूं कि एक बहुत ही सक्सेसफुल हमारा जो फर्स्ट फेज है वो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सेकंड फेज की तैयारियां कर रहे हैं और 22 को हमारा ओपनिंग सेरेमनी है, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है। तो वो भी इंशाल्लाह आप भी टीवी पे लाइव दिखाएंगे, लोग भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी कि हम थोड़ा हमें इंसाइट तो देना कि क्या कुछ होगा, जरा हमें भी कुछ जो जियो सुपर स्पेशली देख रहे हैं कुछ तो हमें आइडिया दे, कोई हिंट दे कि इतना सरप्राइज क्यों है इस ओपनिंग सेरेमनी का, कुछ तो बताएं क्या कुछ है होगा या हमें वेट करना चाहिए? बहुत कुछ होगा। अच्छा वेट करेंगे, वो तो देखें जब लाइव चलेगा तो लोग देखेंगे उसको। अच्छा ठीक है। बाकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई लेवल के जो हमारे हैं, मतलब मैं आपको बताऊं कि शायद प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लोग आ जाएं यहाँ पे हमारे ओपनिंग सेरेमनी में, तो होगा ग्रैंड। ओके ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं, डोंट वरी, जियो सुपर में सब एक्शन भी हम लोग दिखाएंगे। बट आप आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं स्पोर्ट्स को एक्टिव करने के लिए क्वेटा में। मैंने सुना कि क्वेटा में आप लोग क्रिकेट लीग का भी अभी शुरू हो जाएगी या वर्क कर रहे हैं उस पर, मुझे याद है मैंने पढ़ा था इस बारे में। एंड ऑफ कोर्स आप लोग अभी जो ये नेशनल गेम्स है ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा आप लोगों के लिए। कितना इम्पोर्टेंट है क्वेटा के लिए क्वेटा में स्पोर्ट्स होना फॉर क्वेटा, ये क्वेटा की इमेज के लिए कितना ज़रूरी है? प्लीज़ आप अपने वर्ड्स में हमें बताइएगा।
मैडम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में ये एक वो बलूचिस्तान के बारे में और खासकर क्वेटा के बारे में एक वो तासुर जाता है कि भाई वहाँ पे हालात ठीक नहीं है और वहाँ पे ये नहीं हो सकते इतने बड़े इवेंट्स। तो वो उस तासुर को हमने मिटाना है और हमने बताना है कि हम यहाँ पे पुरअमन लोग हैं और हम ये कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। हमने पिछले आप देखेंगे कि 3 साल में जो हमने इवेंट किए हैं, मेगा इवेंट्स करवाए हैं, वो जियो सुपर पे लाइव भी चलवाए हैं। तो वो एक मैं कहता हूँ कि स्टेपिंग स्टोन ये हमारे लिए नेशनल गेम्स है, और ये इंशाल्लाह आप इसके बाद भी हमारे जो इवेंट्स हैं, क्रिकेट लीग भी है, उसके बाद फुटबॉल का भी है, हॉकी का भी है, और भी बहुत सारे नेशनल इवेंट्स हैं जो हम कराने जा रहे हैं क्वेटा में। ये तासुर हमने बिल्कुल मिटाना है कि ये बलूचिस्तान पुरअमन नहीं है और बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। एक पाकिस्तान का या पंजाब का बच्चा या वो बंदा वो ये सोचे कि मैं क्वेटा जा रहा हूँ, वहाँ पे हालात खराब है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम होंगे, वो प्रॉब्लम होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे, आप टीवी पे भी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज भी अच्छी हो रही है, दुनिया भी देख रहा है, और एक अच्छा पैगाम भी हम भेज रहे हैं पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और फाइनल ये जो आपका फेज चल रहा है, इसके लिए अभी आप मैंने और भी एथलीट्स आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, मतलब 450 से भी ज़्यादा। तो इसके क्या कुछ चैलेंजेस थे इतने सारे प्लेयर्स को अकोमोडेट करना? क्योंकि आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट हर्डल जो आती है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, सबको अकोमोडेट करना, बड़ी चैलेंजिंग बात है। बेसिकली ये प्रॉब्लम था, तो इसको इसीलिए हमने फेज वाइज किया कि पहले फेज में हम वो टीम इवेंट्स कराएं ताकि ये अकोमोडेशन का हमें प्रॉब्लम ना हो। अब जो एक बल्क है जिनको हमने वहाँ पे अकोमोडेट किया था वो अभी चला जा रहा है, आज से ये चले जाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट जो न्यू अराइवल होगी उनको हमने उसी तरह हमने अरेंजमेंट की हुई हैं होटल्स में। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमने 36 होटल्स बुक किए हुए हैं क्वेटा शहर के, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कंडीशन वाले होटल्स हैं। वहाँ पे किसी खिलाड़ी को कोई शिकायत नहीं है और आराम से सारे कोई ऐसा हमें कोई कंप्लेंट नहीं आया अभी तक इंशाल्लाह। Thank you so much for joining us and giving us insight. Congratulations, all the best, क्योंकि अभी तो गेम्स बाकी हैं, एंड व्हाट एन अचीवमेंट फॉर क्वेटा। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। दुरा बलोच जो है डीजी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान, एंड आई थिंक इट्स सेफ टू से कि क्वेटा में स्पोर्ट्स फीवर इज़ ऑन। अगर 36 होटल्स में अभी एथलीट्स रह रहे हैं क्वेटा में, तो इसका मतलब है कि वहाँ मतलब स्पोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सो इट्स अ स्पोर्ट्स सिटी राइट नाउ, एंड अगर स्पोर्ट्स सिटी है और वहाँ दानिश नईस नहीं होंगे तो फिर कैसे कुछ हो सकता है। दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, आई रिमेंबर कि एक तो हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो एक सऊदी कमेंटेटर थे हु बिकेम ह्यूज सक्सेस बिकॉज वो बहुत पैशनेट थे, और जब मैंने आपकी कमेंट्री देखी आई रियलाइज आप उनके मुकाबले पे आ गए। सो एक्साइटेड अबाउट द फुटबॉल मैचेस। गुड टू सी यू। हाउ इज क्वेटा? सबसे पहले ये बताएं। क्वेटा इज अमेजिंग। मैं यहाँ के मौसम की तारीफ करूँ, इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं यहाँ के खानों की बात करूँ, गरम गरम खाने हैं यहाँ पर यहाँ के लोगों की बात करूँ जिससे इतना जोश खरोश है। आप एनर्जी की बात कर रही है ना फातिमा, हमें यहाँ के लोगों से एनर्जी मिलती है। बिकॉज कोई एक ग्राउंड ऐसा नहीं है, कोई एक कोर्ट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आपको खाली मिलेगा। फुटबॉल का मैच देखने के लिए आते हैं, यहाँ मैच खत्म होता है बॉक्सिंग अरीना चले जाते हैं, वहाँ फाइट चल रही होती है, कोई हल्की फाइट आती है तो वॉलीबॉल कोर्ट चले जाते हैं। वॉलीबॉल में हमने जो यहाँ पर बज़ और एनर्जी देखी है फातिमा, I have never seen anything like that, and I've covered a lot of events till now, but वॉलीबॉल में जो हमने एनर्जी देखी ना, that was just exceptional फातिमा। And you know Danish, I also covered the national games in Peshawar, और मैं आपको बता दूं कि वो आज तक मैं भूल नहीं सकती क्योंकि hospitality, attendance and everything was amazing. But Danish, tell me about the quality of the matches. ये भी बहुत ज़रूरी है। National games तो हो रहे हैं, but what about the quality? हम देख, you know, I know कि कुछ ऐसे वापडा हैं, आर्मी, ये लोग तो ऐसे हैं जो national teams में खेलते हैं, they're more professional, they're more fit. But tell me about football, because football already, you know, it's Pakistan में we trying to gain it back. तो उस पे आप क्या क्वालिटी देख रहे हैं फुटबॉल की? ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिछले 3-4 सालों में हमने क्वेटा शहर में ही 4 से 5 फुटबॉल इवेंट्स कवर किए हैं जो हुकूमत बलूचिस्तान ने ऑर्गेनाइज कराए थे, और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान का टैलेंट शोकेस हो रहा था। उसी टैलेंट में से नेशनल इवेंट्स के लिए, नेशनल गेम्स के लिए टैलेंट को शॉर्टलिस्ट करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हमें वो टैलेंट नजर आ रहा है, फिर सूबों की टीमों में भी वो टैलेंट नजर आ रहा है। ये वो टैलेंट है जो कंपैरेटिवली हमें एक्शन में नजर आता रहा है। इसकी वजह से बेहतरी भी आती जा रही है। जो हम कैलिबर की बात करते हैं ना कि एक बहुत बड़ा फर्क है ग्लोबल लेवल में और डोमेस्टिक लेवल में, तो यहाँ पर भी अब वो लेवल बढ़ता जा रहा है, बेहतरी आती जा रही है। सिर्फ फुटबॉल में नहीं फातिमा, हमने पिछले 1-1.5 साल में बड़े बड़े नाम सुने जिन्होंने
बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ग्लोबली कामयाबी हासिल की। तो बॉक्सिंग के जो कल फाइनल्स हुए हैं उसमें जो हमने बॉक्सर्स देखे हैं ना फातिमा, आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स थिंकिंग अबाउट सम ऑफ द बाउट्स दैट आई विटनेस्ड यस्टरडे, क्योंकि कमाल के बॉक्सर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ुहैब रशीद हो या एचईसी की बहुत यंग हमना मुमताज़ हो जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, चाहे वो महमूद उल हसन हो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से हो। ये तमाम बॉक्सर्स इतने टैलेंटेड हैं कि इनको सही तरह अगर आपने डायरेक्शन दे दी तो ग्लोबली आप डोमिनेट कर सकते हैं बॉक्सिंग में भी। एब्सोल्युटली दानिश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान साबिर जैसे हमें बता रहे थे दैट इट इज़ सो रिफ्रेशिंग, और ऐसे हमें पता है बलूचिस्तान से ही सब टैलेंट आता है मोस्टली इन बॉक्सिंग, बट इट्स रिफ्रेशिंग कि वो लोग हर जगह स्प्रेड आउट हुए हुए हैं, दे प्लेइंग फॉर ऑल दिस डिपार्टमेंट्स, सो गुड टू सी टैलेंट कमिंग इन। आई कांट वेट फॉर द एंड एंड आई कांट वेट फॉर पाकिस्तान फ्यूचर। दानिश, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस इनसाइड एज वेल। 34th नेशनल गेम्स की सिचुएशन जो है आपको अभी तक ही हमने बता दी, क्योंकि ऑब्वियसली आज और भी गेम्स और कॉम्पिटिशन्स होंगे, सेकेंड फेज भी शुरू होने वाला है, बट आर्मी इज ऑन टॉप ऑफ द टेबल। कैन वी हैव अ लुक? एंड देखिए आर्मी के हो गए 30 तो एथलीट्स जो है ना वो ऑन टॉप चले, 33 गोल्ड, 28 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज, सो 79 मेडल्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे ऑन टॉप है। फिर उसके बाद वाबडा है सेकेंड नंबर पे विद 25 गोल्ड, 12 सिल्वर and 12 bronze medals with 49. So there's a big gap. देख रहे हैं हम लोग कि आर्मी is really on top of the table and really enjoying their position right now. और नेवी जी 10 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं with 15 सिल्वर and 18 ब्रॉन्ज। The PAF 2 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज, एंड HEC ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया और एक दफ़ा और इसमें अपडेट भी आपको दूसरी स्लाइड भी दिखा है। सो यू नो आई एम रियली हैप्पी फॉर KP जिन्होंने 1 गोल्ड मेडल, अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम। तो उनके पास भी हो गए जी टोटल 5 मेडल, जिसमें 4 ब्रॉन्ज है। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध और रेलवे नो गोल्ड मेडल्स एज येट, बट बलूचिस्तान और पंजाब के पास सिल्वर मेडल ज़रूर आगे है। सो लेट्स सी अब आगे मुकाबलों में क्या होता है, क्योंकि अभी ट्रैक एंड फील्ड भी होगा, सो यू नो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। पुलिस, इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर डोंट हैव एनी गोल्ड और सिल्वर राइट नाउ, बट 2 ब्रॉन्ज पुलिस के पास हैं। सो यू नो लेट्स सी, अभी थोड़ा और 10 दिन है तो विल सी मोर गेम यू नो मेडल्स कमिंग इन। सो दिस इज द टोटल, तो ये जो तादाद है मेडल्स की, ठीक है। सो दैट्स दैट। तो 34th नेशनल गेम जारी है। हम लोग अपने राउंड अप शो में आपको रेगुलरली अपडेट्स देते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।